खुशामदीद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अशर द नॉवलिस्ट। अगर आपको हमारे वीडियोस और नॉवेल्स पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग बहुत बेहतरीन उर्दू नॉवेल्स लाते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी। थैंक यू। तो अब चलिए अपनी नॉवेल को स्टार्ट करते हैं। यूं ही दिल में समा गए। ये आर्मी बेस्ड कहानी है। इसमें हीरोइन जो है हॉस्टल में पढ़ती है, जो अपनी माँ से नाराज़ रहती है कि उसकी माँ की दूसरी शादी हो गई, जो अभी सस्पेंस चल रहा है। और हीरो हमारे जो है वो आर्मी के मेजर हैं, जो बहुत क्यूट हैं, हैंडसम हैं। और वो उनको गांव में मिलती हैं और उन्हें पहली नज़र में उनसे मोहब्बत हो जाती है। पर लड़की जो है वो बहुत चिड़ी रहती है, अपनी ज़िंदगी से बेजार रहती है। बहुत क्यूट स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी, बहुत अलग है। इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगी वरना सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा स्टोरी का। इसलिए मैं भी आपके साथ पढ़ूँगी और मुझे मज़ा आएगा। और इसकी राइटर हैं DS सैयद, जो बहुत अच्छी स्टोरी लिखती है, मुझे बहुत पसंद है और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। दौलत का ज़ोर पता चल रहा था, बहुत सलीके और नफासत से सजाया हुआ घर था, बहुत सलीका दिख रहा था घर में। किसी की शानदार पसंद दिख रही थी, एक एक चीज़ से टपक रही थी। उनका विला बहुत शानदार और ख़ूबसूरत था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत खूबसूरत फूलों से महक रहा था उनका गार्डन। तभी वो झूले पे बैठ जाती और झूलने लगती, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। ठंडी हवा भी चल रही थी, दोनों दोस्तें बहुत खुश थी और बहुत मज़ा कर रही थी। तभी अंदर से उनकी नौकरानी आती है और रीता को आवाज़ देती है, बेगम साहिबा आपको आपकी अम्मा बुला रही हैं अंदर, किसी का फ़ोन आया, आप सुन ले जाके। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जाती। वी मीरा से कहती तुम झूला झूलो, मैं भी आती हूँ। इससे पहले वो आगे बढ़ती रीता की अम्मा बाहर आ जाती। अम्मा ये क्या, आप तो बुरखा पहन चुके? हाँ बिटिया, तो इसका डर था वही हुआ। क्यों हाइल्ला, क्या हुआ? खैरियत? तो खैरियत क्या बहन, ज़रा सा मैं खुश बैठी थी कि तुम्हारे अब्बा का फ़ोन आ गया। तुम्हारे अब्बा मुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। क्या मैं हरकत की चन्नी में घुसी रहूँगी? क्यों अम्मा क्या हुआ? फिर अब्बा किसी को हाँ भाई, उनके कोई दोस्त हैं, फिर बाहर से आ रहे हैं और तुम्हें तो पता भी ना, खाना खाए तो जाने नहीं देंगे। और उनका ऑर्डर आ गया है कि वैसे बहुत पता है, बहुत खुश दिली से कह रहे थे और बहुत खुशामद भी कह रहे थे, बेगम मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम्हें इतने दिन बाद तो गई हो नूर बाजी की तरफ, पर क्या करूँ, अब दोस्त आ गए। तुम्हें तो पता है मेरे घर से कोई बिना खाना खा जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे खाना इतना अच्छा होता है बेगम कि लोग इतनी तारीफ़ करते, मैं इतना खुश हो जाता। अपनी बीवी की तारीफ़ सुनना किससे नहीं अच्छा लगता। इतना मक्खन लगा रहे थे बेचारे, इतनी तारीफ़ कर रहे थे। मैं सारा सामान भी लिया, तुम्हें कुछ मंगाना भी नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा इतनी जल्दी क्या ज़रूरत थी बताने की, रात ही में बता देता। अरे नहीं नहीं, ये तो अचानक हुआ, मैं बता देता। 5 बज रहा है बहन। बहन समझ रही हो तुम? तभी वो रीता कहती मम्मा मुझे बहन की करे। अरे अब बहन ही समझ लो या बिटिया समझ लो, तुम्हारे अब्बा मुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। मुझे लगता है मैं किचन में बैठी रह जाऊंगी और बुढ़िया हो जाऊंगी। तभी वो तरस भरी नज़रों से दोनों लड़कियों को देखती हूँ, दोनों की हंसी आ जाती है। अम्मा की एक्टिंग देख रही हो? ऐसा नहीं, हाय अल्लाह, अब्बा की चमची, मेरे अब्बा इतने प्यारे देखिए ना, क्या बेचारे कहने खाना। हाँ मैडम ज़्यादा इतना हो ना, यहाँ झूला नहीं झूलना है, तुम दोनों को भी साथ चलना है और बहुत सलाद और रायते सजाने हैं तुम दोनों को, समझी? बहुत मस्ती हो गई दोनों की। हाँ अम्मा हम क्यों जाएंगे, आप बना लीजिए। आप बनाइए, 5 बजे ऑर्डर आया है और इतना खाना बनाए तो पता है 9 दोस्त आ रहे हैं उनके, इतने लोग खाना। और फिर जो अलग से आ जाते वो तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बाप तो किस जो आ जाएगा पकड़ पकड़ के गाँव से लोग बुलाते रहते हैं, यार खाना खा, मेरी बीवी खाना इतना अच्छा बनाती है। और मुझे मक्खन लगा के और मुझे तारीफ़ करके मुझे तो चुप करा देता। अब बंदा क्या हो, चुप ना हो तो क्या, अब शौहर क्या कह भी कह सकते हैं। वैसे तो बेचारे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, पर मुँह दुखियारी कभी तो सोचें। 2 पल मिले थे, नूरबाजी से बातें ही कर रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। आज उन्होंने कहा था खाना खा के जाना, इतना अच्छा खाना मेरे लिए बनवाया जावेद बच्चे ने, और मैं खा ना पाऊँगी। वो तो कह रही यहाँ से खाना भेज दो, मत जाओ तुम। मैंने कहा हाँ आपके भाई ज़रूर सुनेंगे, इतना सारा सामान ला के बैठे हैं और इतनी तारीफ़ें आज कर रहे हैं। आपको पता है इतने सीधे बन जाते हैं जब इन्हें काम बताया। तुम्हारे अब्बा ना बहुत चालाक है, रिदा कैसे सीधे मासूम बने हुए थे, तुम देख लेती ना। अगर मैं आज सारी जायदाद भी लिखवा ली तो लिख देते, जब उनका काम होता है ऐसे सीधे बन जाते। हाँ अम्मा अब ऐसा भी नहीं, मेरे अब्बा इतने अच्छे हैं बेचारे, क्या कर रहे हैं। हाँ अब्बा की चमची भी बताते तुझे, चल सब घर चल, तो सारा काम तुझसे ही करवाऊँगी। तभी दोनों हंसी आने लगती। अम्मा तो अरसलान भाई आएंगे या हम लोग ऐसे ही चलें? मीरा झूले से उतर के इन दोनों के पास आ जाती है और जो दोनों हंसीदार बातें कर रही थी उसको भी बड़ा मज़ा आ रहा था, लुत्फ़ ले रही थी इन दोनों की बातों का। अंकल की बातें सुन सुन के उसे बहुत हंसी आ रही थी। हाय अल्लाह अंकल इतने अच्छे, क्या आप ऐसी आंटी खाना बनाती हैं? हाँ बेटा, समझो जिस दिन शादी हुई होगी जब से उस आदमी ने मुझे किचन दिखा दिया है। मैं दरअसल मुझे लगता मैं किचन में पैदा होगी तो किचन ही में बूढ़ी होकर निकलूँगी। तुम देख लेना बेटा, समझी? मुझे लगता है तुम लोग की भी शादी हो जाएगी, तुम लोग की दादी नानी बन जाओ, पर मुझे किचन से ये आदमी छुट्टी नहीं लेने देगा। मैं ज़रा नूर बाजी से तो कह आऊँ कि आपके भाई साहब का ऑर्डर आ चुका है। मैंने सोचा फ़ोन करके कह दूँ शायद मान जाए, पर वो कहाँ मानने वाले। मैंने सोचा आज मज़ा करेंगे सब लोग, कितना मज़ा आएगा। अच्छा मैंने तुम दोनों को तो बता दिया, मैं उनको इत्तला दे दूँ कि वो नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे घर आ जाओ, घर ही बना लो, क्या अच्छा लगेगा नूरबाजी के वहाँ से। हाँ वैसे भी इतना खाना थोड़ी उन्होंने बनाया होगा कि इतने लोग खा लें।
तभी नूर बाजी कहती हैं, क्या वो माना कि नहीं नहीं तुम्हारा शौहर? अरे कहाँ आपके भाई, आपको पता तो है काफ़ी टेढ़ी की ना। हाय अल्लाह, वैसा भी नहीं कहो। नूर बाजी तभी तड़क के, मेरा भाई इतना सीधा मासूम है, देखो तुम्हें कितना खुश रखे हुए। हाँ हाँ, जिसको देखो अपने कोई बाप की कोई भाई की तारीफ़ करने में लगा पड़ा है, और कोई मुझ बेचारी दुखियारी से पूछे। हाय आंटी। तभी मीरा कहती, हाँ सही तो कह रही है आंटी, बेचारी कितना काम करती, मैं सुबह से देखती रही, इतना काम करती, इतने खाने बनाती रहती, घर की सफाई सारी जिम्मेदारी उन पर है। देखा एक कोई मिला है आज ज़िंदगी में जो मेरी तारीफ़ कर रहा है, मुझे गले लगा रही, हाय मीरा मेरी बच्ची तुम कितनी प्यारी हो ना। देखा एक यही बच्ची जो मुझे समझती है, वरना ये बाप की चमची तो कुछ समझती ही नहीं है। हाय अम्मा, क्या हम आपको प्यार नहीं करते? तभी नूर बाजी की हंसी आने लगती है और वो कहती है, अच्छा तो तुम दोनों जा रही हो तो मीरा को तो छोड़ दो यहाँ। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उससे बातें करती हूँ, दिल भी बहला, कोई घर में है भी नहीं। वो क्या है ना, बुखार में ना बड़ा अजीब से हो जाती, तभी उदासी से होने, चुप्पे में पड़ी रहती, नौकरों से कितनी बातें कर, वो तो अपने काम में लगे रहते। जावियर थे वो भी चले गए, उनका तो पता ही नहीं कब लौटेंगे भी कि नहीं, कि वहीं रुक जाएंगे, उसका तो कुछ पता नहीं रहता उस लड़के का। मेरे ऐसे तो बड़े अम्मा के लिए परेशान रहते, और काम पे अगर चला जाना, इस बंदे को अपने काम के आगे कुछ दिखता ही नहीं है, बस अपने फ़र्ज़ के आगे कुछ नहीं याद रहता है। तभी मेरा बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। तभी वो कहती, क्या मैं रुकूंगी? हाँ बहन समझ रही, तुम रुक जाओ ना, क्या हुआ? अभी तुम्हें आकर सलमान भाई ले जाएंगे, अभी तो काम ही शुरू करना है। मैंने करना क्या है? अरे तो मैं भी आंटी की मदद कर दूंगी ना। आंटी मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। नहीं नहीं बेटा, तुम आराम से रुको, देखो वो रोक भी रही है ना, तो अच्छा नहीं, उन खाना भी इतना बनवाया तुम्हारे लिए तो बनवाया है, वो क्या सोचेंगे तुम मेहमान भी हो, और मैं तुम्हें लेके चली जाऊँ तो क्या सोचेंगे? नहीं नहीं मैं आपकी मदद कर दूँगी, आपके लिए कहाँ करेंगे? अरे ये रिदा है नहीं, किस मर्ज़ की दवा, बहुत बाप की चमची ने, आज देख मैं क्या करती हूँ इसके साथ, आज हो ही जाए चंग, बाप की चमची या मैं। आज मैं इससे सारे काम करूँगी, तुम देखना शाम को आगे बेटा कितना काम करवाती। पर आंटी मैं यहाँ नहीं रुकूँगी। अरे कहा है बेटा, क्या हुआ? जाके नूरबाजी तुम आई तो दोस्ती भी उनसे, जाके बैठो, वो तुमसे इतनी प्यारी तुम्हारी बातें करेंगी, बहुत पसंद करती हैं तुम्हें, हो तुम इतनी प्यारी, तुम्हें तो जो एक बार मिले तो दीवाना ही हो जाता है। अरे वो नहीं आंटी, वो कतराने लगती, कैसे कहती कि मैं यहाँ नहीं रुक पाऊँगी, मुझे मुझे अजीब सा लग रहा है, मतलब मुझे डर लग रहा है। हाय बच्ची किससे डर लग रहा है? तभी शबनम आंटी चौके, हाय डर लग रहा है किससे, इतना शानदार करके, हम भूत तो है नहीं, हाय डर किससे लग रहा है? हाय नूरबाजी तो डरावनी बिल्कुल नहीं है। शबनम ना समझते हुए दोनों के और कस के हंसी आ जाती, ओहो अम्मा भूत कह रही है, भूतनी नहीं। चुप कर, बड़ों का ऐसे नाम लेते, मैं आंटी को थोड़ी कह रही हूँ, भूत समझ रही ना। हाय भूत कौन है? हाय इनके घर भूत हो गए, हमें तो पता ही नहीं। मैं उनसे कहूँगी किसी मौलाना को बुला कर, ओफ वो मम्मी तो देखा कहाँ चली जाती है, तुम कुछ ना बोला कर उनके साथ। अरे मेरा मतलब वो भूत जो आ जाता है। अरे कौन भूत आ जाता बेटा? तुम तो पहली बार, तुम्हें पहले पता चली? हाय हम इतने साल से आ रहे, हमें पता नहीं कि इस घर में भूत है। हाय मैं नूरबाजी से ज़रूर कहूँगी, अम्मा वो उनको नहीं जावियार भाई को कह रही है। हाय ला जावियार भूत भी हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था। हाय कल तक वो ड्रैकुला थे, आज भूत हो गए। ओहो तुम बच्चियों की बातें ना आजकल के तुम लोग समझ ही नहीं जाने, एक तो इंग्लिश में गिटिर पिटिर करते रहते, सर के ऊपर से निकल जाते। और जो ये बात कहती, कभी कहती ड्रैकुला, हाँ वो इसे जावियार भी कह रहा था, वो जो आपकी मेहमान है ना, आपकी लड़की की दोस्त, पता है मुझे जो भूत कह रही थी वो गधा भी कह रही थी, ज़्यादा बनेगी तो कह रही गधे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। मुझे ड्रैकुला कहती है मेरे दांत बड़े बड़े हो जाते, बाल ऐसे लटकने लगते हैं, और मैं रात को निकलता खून पीने के लिए। मैंने इससे कह दिया इसी का पीऊँगा खून, इसका टेस्टी भी लग रहा है। कि कितनी प्यारी है तो इसका खून भी पिंक पिंक सा होगा कि रेड तो होगा नहीं। क्योंकि इसका चेहरा भी गुलाबी है ना मीरा का, तो इसका खून भी गुलाबी होगा। तभी शबनम बेगम हंस के बताती हैं कि जावियार ये सब कह रहा था इसके बारे में। तभी दोनों खुद से भरी नज़रों से देखती हैं एक दूसरे को, अच्छा रिदा तुम ही ने कुछ बकवास की होगी ना, तभी वैसी बातें कर, वो भी आंटी से कर, कि आंटी को भी सब बता दिया उसने कि कैसी बातें करता आंटी। अरे वो आंटी से भी बहुत फ्री है ना, तुम रिलैक्स रहो। तभी वो उसे कहती है, अरे तुम परेशान हो, अच्छा भैया तुम लोग चलोगे यहीं खड़ी रहोगी? रिदा हाँ। जल्दी आओ बेटा, ऐसा करते हैं यहीं से रिक्शा कर लेते हैं, अब अरसलान को क्या बुलाना। हाँ अम्मा ठीक है, देर भी हो रही है। और तो मैं, मीरा कहती है बड़ा मुँह सड़ा सा मुँह बना के, मैं क्या तुम यहीं रुकोगी समझी? अब क्या उन्हें अकेला छोड़ के चले? आखिर को उन्होंने हम लोग की दावत भी की है, जो इतना सब कुछ बनाया तो कितना बुरा लगे, हम लोग सब चले जाएंगे। अरे हम लोग नहीं जाते, हम लोग को तो बिल्कुल दिल नहीं करा। तुम ऐसा करो ना, रुक जाओ, फिर शाम को तो अरसलान भाई आ जाएंगे लेने ना, अगर नहीं आए तो क्या, तुम्हें तो घर पता, तुम खुद ही आ जाना। अरे नहीं तो फिर वो आगे मत बोलना समझी। मीरा उसको उंगली उठा के रोक देती है। अरे तभी शबनम पलट के कहती है, अरे कोई बात नहीं बेटा, जावियार से मैं कह दूँगी, वो तुम्हें घर छोड़ जाएगा। जावियार का नाम आना था कि मीरा का तो और मुंह सड़ा हो जाता, एकदम मुंह कड़वा हो जाता, मैं और इसके साथ कभी ज़िंदगी में नहीं जाऊँगी। तभी वो कितने बहाने बनाती कि आंटी उसे किसी तरह घर ले जाए, पर उसकी एक ना चली ना किसी ने सुनी। तभी नूरबाजी भी उठ के आ जाती हैं
अपनी छड़ी पकड़ के और उसे रोकने लगती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगे तो बड़ी होकर खुद चल के आई, बीमारी है। अरे मेरा बेटा तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो रुको, इन लोगों को तो जाना मजबूरी है बेटा, तुम हमारे वहाँ की मेहमान हो, तुम चली जाओगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अभी मैंने तो तुमसे इतनी बातें भी नहीं की, आओ बैठो बैठो, मैं तो जानूँ। अच्छा तो बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, तुम क्या पढ़ती हो, क्या पढ़ना चाहती हो, क्या क्या शौक़ है तुम्हारे, वो सब उससे कहती इतनी सारी बातें करनी। आओ चलो अंदर चले, इन दोनों को रुखसत कर देते हैं। मीरा और नूर बाजी दोनों गेट पे खड़ी होती हैं और दोनों को नौकर के हाथ रिक्शा मंगाती हैं और दोनों को बैठ जाती हैं और रुखसत करती हैं। तो तभी वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ जाती हैं। मीरा का हाथ बहुत प्यार से पकड़ती हैं नूर बाजी और बहुत खुश दिली से उसे अपने कमरे की तरफ ले जाती है। उसे अच्छे से सोफ़े पे बैठने कहती हैं, बेटा बहुत कंफर्ट होकर बैठो, ये तुम्हारा घर, तुम मेहमानों की तरह क्या बैठी हो बेटा, तुम आराम से बैठो। उस दिन तुम आई थी तो मेरी इतनी तेज़ फीवर तो बात ही नहीं हो पाई। बस मैंने तो सुना ही है कि वो बच्ची खिदमत करे, बस नज़र उठा के ज़रा सा देखा था, एक प्यारी सी बच्ची थी और नया चेहरा भी था। मैंने कहा बहुत प्यारी बच्ची जिसकी भी है, बहुत अच्छी परवरिश है बेटा, तुम्हारे माँ बाप यकीनन बहुत अच्छे नेक रहे, तभी तो तुम इतनी अच्छी नेक हो। इस उम्र की लड़कियाँ कहाँ इतनी लापरवाह सी होती है, अपने आप में खोई रहती हैं अपनी ज़िंदगी, मगर तुम देखो कितनी अच्छी, वो भी गैर की इतनी खिदमत करी। तुम तो मुझे जानती भी ना, तुमने कभी देखा ना कभी मिली, इससे पता चलता है कि बहुत अच्छी परवरिश की है तुम्हारी ने। जी जी सब अल्लाह का शुक्र है। बस दिल में सोचती हाँ बहुत अच्छे माँ बाप हैं मेरे, बाप तो खैर क्या है, माँ जो हैं तो हैं कि नहीं पता नहीं। तभी उदास होने लगती है, फिर सोचती छोड़ो ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए, दूसरों को अपने दुख कभी नहीं बताने चाहिए, अपनी जितनी भी तकलीफ सिर्फ अल्लाह के सामने कहना चाहिए। वो दिल में सोच रही थी, तभी नौकरानी अंदर से एल्बम लेकर आती है और कहती है, नूर वो बेगम साहब आपने ये एल्बम मंगाई थी ना मीरा बिटिया को दिखाने के लिए, हाँ हाँ लाओ लाओ मैंने तुमसे कहा था। तभी उसके सामने एल्बम खोलती है और उसके पास बैठ जाती हैं और उसके जावियार के बचपन से लेके जवानी तक के सारे फ़ोटो थे और आर्मी के यूनिफॉर्म में वो बहुत हसीन और दिलकश लग रहा था, जो देखता देखता ही रह जाता। ये देख रही कितना प्यारा लग रहा ना मेरा बच्चा, जब यूनिफॉर्म पहनता है अल्लाह सदक़े वारी जाती, इतना प्यारा लगता है ना कि मेरी नज़र न लगे, मैं तो उसे जी भर के देखती भी नहीं हूँ। और शरारती इतने साहबजादे, जहाँ जाते हैं ना रो तो घुसा दे, इतने हंसमुख इतने चंचल, कोई कह सकता है ये आर्मी का बंदा है, इतनी सीरियस जॉब करते हैं और हंसमुख इतने हैं कि बिल्कुल कहीं से मेल नहीं खाती इनकी जॉब। अब इतनी बड़ी पोस्ट पे कोई कह सकता। और पता बच्चों की तरह यहाँ खेलता, तुम उसे कभी देख लेना, कभी बच्चों गांव के बच्चों को जमा कर लेता है, उनके साथ क्रिकेट खेलता, कभी खेतों में चला जाता है, कभी नदी पे नहाने चले जाता है। सारे गांव वालों का दुख सुख सुनते रहते हैं, सबकी मदद करने को बहुत तैयार रहते हैं। मैं तो कहती तुम ना गाँव के नेता बन जाओ, या आर्मी की जॉब छोड़ दो, समझे मेजर साहब, अब आप ये सब काम छोड़ के ना गाँव संभालने लगे, आपको बहुत मज़ा आता है ना। ओहो अम्मा अच्छा तो लगता है ना, दूसरों की मदद तो करनी चाहिए, आप ही दोनों तो सिखाया। मेरे पापा कितनी मदद करते थे गाँव वालों की, और फिर ये गाँव तो हमारा ही ना, हम डेवलप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ हाँ बेटा, उस देखो ये स्कूल जितने हैं ना सब इसी ने बनवाए हैं, और उसने लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनवाए हैं, बहुत अच्छे काम करता है मेरा बच्चा। इस उम्र के लड़के अगर इतने नेक हो जाएं तो फिर क्या, गलत जगह पैसे नहीं उड़ाता, सही जगह खर्च करता है, बहुत नेक बच्चा है मेरा, बहुत गरीबों की तो बहुत ही मदद करता है। मुझे बहुत खुशी होती है अपने बच्चे की, शायद कहीं अच्छे काम किए होंगे तभी तो मुझे जावियर जैसा लड़का मिला है। सॉरी थोड़ा गलत हो गया हूँ। मीरा उनकी तारीफ़ सुनती रहती है, पूरी एल्बम देखती, बचपन से लेके नूर आंटी की शादी की, उनके ख़ानदान वालों की सब देखती है और बहुत खुश दिली से दिखा रही थी कि वो बहुत खुश हो रही, पर उसका दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था वहाँ। बस पता नहीं क्यों से उलझन सी हो रही थी कि वो जल्दी से चली जाए इस घर से। तभी वो कहती हैं, तुम बेटा मेरा आराम से बैठो, तुम ऐसे मेहमानों की तरह क्यों बैठी हो, आराम से बैठो चलो, और जो कुछ खाना पीना हो तो बता दो, सारे सर्वेंट है ना सब तुम्हें जानेंगे, मैंने सब बता दिया उनके, तुम्हें जो खाना हो जो पीना हो तुम बता दो, बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होकर रहोगे, तुम्हारा अपना घर है समझी। और हम आंटी क्या मैं दोस्त हूँ समझी, यहाँ के जितने बच्चे हैं ना सारे नौजवान सब मेरे दोस्त, आखिर मेरी उम्र ही क्या है ना, देखो कितनी छोटी हूँ, तुम लोग की उम्र की तो हाँ हाँ जी सही कह रही हैं, हम लोग की उम्र की है। हाँ तो बस समझो मैं दोस्त हूँ, जैसे तुम्हारी दीदा दोस्त है वैसी मैं तुम्हारे लिए, इसलिए तुम हर तरह की बात कर सकती है। वो उसे रिलैक्स करना चाह रही थी, कंफर्ट करना चाह रही थी कि उसे अच्छा लगे, वो देख रही थी उसे बहुत बेतकल्लुफ़ी सी बैठी थी, उसे अच्छा मिले, ऊपर से रिदा भी चली गई थी, वो समझ रही थी, थोड़ी कंफ्यूज भी हो रही, उसे शायद पसंद नहीं आ रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। वो सोचेंगे बुजुर्ग औरत से क्या बातें करें। तभी वो सोचती हैं अच्छा आके तुम इधर बैठो, अच्छा चलो कुछ मूवी देखते हैं, अच्छा बताओ भाई तुम्हें क्या पसंद है। तभी वो कहती अरे नहीं नहीं कुछ नहीं आंटी ऐसी ठीक हो, अरे आंटी आपने, तभी उसको याद आता आपने दवा खाई कि नहीं, दवा तुम भी ना बिल्कुल जावियार को पड़ी हो, कितनी अच्छी बातें कर देंगे दवा बीच में नहीं, अब दवा क्या खाना, अब ठीक है बुखार उतर गया, मैं नहीं खाऊंगी दवा, इतनी कड़वी कसीली दवाएं होती तुम लोग खिला खिला के ना ऐसा लगता है दिमाग और दिल पूरा गर्म होकर रह गया, मैं नहीं खाऊंगी दवा। तभी वो बच्चों की तरह आनाकानी करने लगी, अच्छा आंटी अभी मुझे तो बहुत समझा रही थी आपको दवा नहीं खानी, देखिए दवा पूरे टाइम खानी चाहिए कि अंदर से चला जाए, अगर आप फिर बीमार होगी तो आपके बेटे परेशान हो जाएंगे ना। अरे वो परेशान हो रहे हैं उससे नहीं, वो दूसरों को परेशान कर देता है, बहुत शरारती है।
अरे नहीं आंटी फिर भी चलिए दवा खाइए। तभी वो अंदर से नौकर को आवाज़ देती है, इनकी दवा कहाँ रखी है। उन्हें ज़बरदस्ती दवा खिलाई। देखो दवा मैं खा लूँगी ना तो मुझे नींद आने लगती है, फिर बात कौन करेगा तुमसे। अरे तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठी ही तो हूँ ना, मैं टीवी देखती रहूँगी, इसमें क्या होता है। मेरे या तो लॉन में चली जाऊँगी, आप चलिए दो, मैं आपके अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगी, आप परेशान हुई। नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तुम मेरी मेहमान हो, तुम दवा खा के मैं सो जाऊँ, तुम बैठी हो अकेले, कितना अजीब लगा। अरे उस दिन की बात अलग है, बुखार थे तब तो मैं ठीक हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ ना जब से तुम आई हो। हाँ, हाँ जी, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं बैठी हूँ, चलिए आप दवा खाइए, वरना सब क्या कहेंगे मैं बैठी थी, मैंने आपको दवा भी नहीं खिलाई। अच्छा अब तुम इतना इसरार करी तो खा लेती हूँ। तभी वो दवा खा लेती हैं, बहुत मजबूर होकर फिर उन्हें फ्रूट्स खिलाती है, ज़बरदस्ती एक गिलास दूध भी पिलाती है। आप खाना तो इतना खा नहीं रहे, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो कहिए तो मैं कुछ और चटपटा सा अच्छा सा बनवा दूँ आपके लिए। अरे नहीं बेटा, फ़िश खाने का इतना दिल था पर ना शबनम ने भी मुझे खाने नहीं दी, इतना दिल कर रहा था। और वो जावियर जब आ जाएगा तो उसका तो कहना ही नहीं है, वो तो बस चले मुझे कुछ खाने ही ना दे, बस का दूध जूस पिलाता रहता है। अम्मा ये खा लो, अम्मा ये कर लो, यहाँ चली जाओ, वहाँ चली जाओ, ऐसा एक्सरसाइज करो, यहाँ टहलने चलो, वॉक पे। यार मेरा दिमाग खा लेता है। बस उसकी मम्मा को कुछ ना हो जाए, बस यही परेशान रहता है। कभी मम्मा हो जाती हूँ, कभी अम्मा हो जाती हूँ, कभी माँ हो जाती हूँ, हर नाम देते रहते हैं वो। कभी मैं उनकी फ्रेंड हो जाती हूँ, वो हर तरह से इकलौते जो ठहरे ना, इकलौते औलाद का ये रहता बेटा, उनके नाज नखरे उठाने ही पड़ते हैं। तभी वो मुस्कुरा देती फीकी सी। तभी देखा बेटा दवा खाते मुझे नींद आने लगती है, अब मैं सो जाऊँगी, तुम क्या करोगी। अरे कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ, आप परेशान ना हो। फिर वो अब तो शाम होने ही वाली है ना, समझिए शाम हो ही गई है। वो अरसलान भाई आ जाएंगे ना तो मैं चली जाऊँगी। अरे कैसे चली जाओगी, बिल्कुल नहीं जाओगी तुम, समझी, तुम यहीं रहोगे और रात का खाना खा के जाओगी। अरे नहीं आंटी ऐसी क्या, इतना सारा तो खा लिया है, लो इतनी सारी डिशेस बनी है, वो कौन खाएगा। अल्लाह आंटी मैं इतना भी नहीं खाती वरना मैं मोटी हो जाएंगी, इतना खाना खाऊंगा। बिल्कुल मोटी टिप धान पान सी तो हो बेटा, इतना नाजुक सा सरापा है, बहुत प्यारा सा है, मगर माशाल्लाह अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। उसके खूबसूरत वजूद को देखती हैं बहुत मुस्कुरा देती हैं। अरे नहीं नहीं, इतना सब तो खा लिया, इतनी फ़िश खाई, इतने चिकन रोल खा लिया, अब और कितना खाएंगे। वैसे भी आंटी भी ना आज मुझे पूरे गांव में इतना अच्छा अच्छा खाना खिला के लाई हैं और मैं इतना नहीं खा सकती ना आंटी। अरे तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी खिला रही, रात में 12 बजे तक खाना है, 12 बजे रात तक। मेरा का तो दिल ही बैठ गया इतनी देर तक। मैंने या अल्लाह नहीं, मुझे जल्दी जाना, वो दिल में अल्लाह से दुआ करती प्लीज़ अरसलान भाई जल्दी आ जाए, मुझे ले जाए। तभी मैडम दिल में दुआ कर रही थी और वो कहती बेटा अगर तुम्हें इजाज़त हो तो मैं लेट जाऊँ। अरे आंटी अब इजाज़त क्यों तलब कर रही है मुझसे, मैं कोई इतनी बड़ी हूँ। अरे आप लेटिए, आपका घर है और आपकी तबीयत नहीं ठीक। अच्छा चलिए आप लेट जाइए, आराम जाओ, नींद आए तो सो जाइए, नहीं कि ज़बरदस्ती मेरे लिए बैठी हैं, इसमें कोई मुरव्वत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा आप सो जाइए, मैं बैठी हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और मैं जब जाऊँगी तो बता के जाऊँगी। अच्छा आप परेशान ना हो। अच्छा ठीक है बेटा, तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, वैसे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वो लेट जाती हैं और गहरी नींद में सो जाती हैं। मीरा के समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी देर वो टीवी देखती रहती है। तभी सोचती है कि थोड़ा लॉन में टहलते हैं, अच्छा लगेगा। तभी अंदर से नौकरानी बरामद होती है और कहती है बीबी जी आप कुछ लेंगी, क्योंकि मेम साहब ने कहा था बीबी जी का पूरा ख्याल रखना, आपको कोई जूस कॉफ़ी जो भी आपको पसंद आप बता दीजिएगा। देखिए शर्माइएगा नहीं, आपको जो पीना मैं फ़ौरन बना के लाऊंगी और आपकी पसंद का बनाऊंगी। हम लोग को सब बनाना आता है यहाँ, सारे तरह के खाने। जाविया भैया है ना, उन्होंने सब हम लोग को सिखा रखा है हर तरह के खाने। तभी वो मुस्कुरा देते, अरे नहीं नहीं मुझे जो चाहिए होगा मैं ले लूँगी, तुम परेशान जाओ, तुम अपना काम करो। देखिए बता ज़रूर दीजिएगा, मैं हम लोग अंदर ही किचन में, जो भी आप कहना हो कह सकती हैं। अच्छा तभी इंटरकॉम की तरफ इशारा करती है, अगर आप किचन में ना आना चाहे तो इससे भी कह सकती हैं। हाँ हाँ ठीक है, मुझे कहना हो मैं कह दूँ, ऐसी कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। तभी वो लॉन में निकल आती है। लॉन बहुत खूबसूरत था क्योंकि शाम ढल रही थी, अंधेरा घिर रहा था, लॉन की लाइट्स चल जाती थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो उसके रुखसारों को छू रही थी, उसे बहुत सुकून सा बख्श रही थी। तभी वो टहल रही थी बेफिक्री से, उसे तो लग रहा था कोई नहीं है, बहुत बेरामी से नौकर सब काम में लगे हुए थे। आंटी गहरी नींद में सो रही थी। तभी वो सोच रही क्या मैं खुद चली जाऊँ, पर अच्छा नहीं लगेगा ऐसे जाते हुए, फिर वो अकेली भी हैं, अब मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता कहीं वो आ नहीं जाए। तभी ये सोचती है कि वो अचानक मुड़ती है और किसी से टकरा जाती है और इतना उसकी एक चीख निकल जाती है। मीरा इतना तेज़ डर गई थी कि उसकी इतनी कस के चीख निकल गई थी कि उस होश आवाज़ से मेरी उससे उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ कोई खड़ा होगा, क्योंकि इससे पहले वो टहली थी, दूर दूर भी कोई नहीं था इतने बड़े गार्डन में। और एक लंबा चौड़ा सा साया बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। चीखना निकलती तो क्या था, आज उसका हार्ट फेल होते होते शायद ज़मीन में ही गिर जाती। कि तभी जावेद ने हाथ पकड़ के उसे दोनों कंधों से थाम लिया और कहा मीरा मीरा मैं हूँ, प्लीज़ डरो नहीं, तुम्हें क्या हो गया है यार, मैं हूँ। तभी बहुत बेतुकली से उन्हें पुकारते हैं और मीरा के होश आता है, पसीने से उनका चेहरा तर हो गया था, इतनी खौफजदा हो गई थी, फटी फटी नजरों से जावियार को देख रही थी, इस लंबे चौड़े शख्सियत को। इसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं, ऐसे कौन पीछे आके खड़ा हो जाता अचानक चुपचाप बिना आवाज़ के, आवाज़ दे के नहीं आ सकता था। ये तो चाहता है मैं मर जाऊँ। या अल्लाह मैं इस गाँव में क्यों आई हूँ, क्या मैं मर के जाऊँगी। तब इसके गुस्सा आ रहा था, जाने क्या क्या बोल गई इसे।
उसके हंसी आ जा रही, इसमें हंसते की क्या बात है, इतना कसके मुझे डरा दिया, आपको बिल्कुल मैनर्स नहीं है, ऐसे कौन आता हो किसके पीछे खड़ा। अरे भाई अब मैं आया था तो मैं खड़ा होता, मैं बोलता उससे पहले कि मैडम मार, इतनी तेज़ी से मुड़ियों मुझसे ही टकरा गए। एक तो मैडम खुद टकरा गई, ऊपर तो डांट भी मुझे रही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये चोर कौन है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। वैसे तुम हो तो बेवकूफ़ सी, तुम क्यों कह रहे, तब बेतकल्लुफ़ क्यों हो रहा मुझसे, देखिए तमीज़ से बात कीजिए मुझसे और दूर रहिए मुझसे। और ये अब तक आपने मेरे कंधे क्यों पकड़ रखे हैं, ओफो, सॉरी वो क्या है ना, मुझे लगा आप कहीं गिर ना जाए, अभी तक घबरा गई थी, जिस तरह आप घबराई और चीख मारी ना, सच मानिए मेरा कमज़ोर सा दिल धक धक करके मुझे लगा मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, आपका तो छोड़िए, मुझे लगा मैं मर जाऊँगा आज और वो आपकी बाहों में मर जाऊँगा। देखिए हमेशा से हीरो बचाता है, हीरोइन बाहों में होती है, मेरा तो उल्टा हो रहा था सीन, मैं हीरोइन की बाहों में होता कितना बुरा लगता। मेजर साहब इतना बड़ा आर्मी का ऑफिसर एक नाजुक सी धान पान की लड़की की बाजू में झूलता हूँ, मैं कैसा लगता। अगर कोई मेरा आर्मी का दोस्त देख लेता ना, इतना मजाक उड़ाता ना, मुझे नौकरी से रिज़ाइन करना पड़ता, मेरा जीना हराम कर देता। आप सोचिए तो मेरी सिचुएशन क्या हो जाती। तो आपको देख के मुड़ना चाहिए था। या अल्लाह मैं क्यों देख के मुड़, मेरी के पीछे आके लगी हैं, आप आके क्यों खड़े हुए पीछे। अल्लाह मैं बोलने ही वाला था कि आप इतनी तेज़ी से मुड़ी और घबरा के चीख मारने लगी, मेरी तो जान ही निकाल दिया आपने। अच्छा बस कीजिए मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, पता मैं क्यों आई। निदा की बच्ची को आज मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी वो मुंह में बड़बड़ाने लगती है, उसके समझ में नहीं, अंदर जाए कि लॉन में खड़ी रहे। तभी वो सोचती कि अंदर चले तो, अरे सुनिए तो आप घबरा क्यों नहीं है। तभी वो अंदर से आवाज़ देता, एक गिलास पानी लेके आओ भाई, कुछ लोग बहुत घबरा चुके हैं, और मेरे लिए तो कॉफ़ी लेके आओ, मेरा तो दिल ही बैठा दिया है तो नाजुक सी, पर इतना तेज़ डराए थी, तेज़ चीख क्यों मारती हैं आप। ये तो सोचिए नन्हा सा वजूद है मेरा, मैं डर के मर जाता तो मेरी माँ का क्या होता। अंदर से नौकर बाहर आ जाते हैं, हाँ साहब जी क्या हुआ, ये चीखा कौन था। तभी उसकी हंसी आ जाए, अरे मत पूछो क्या हुआ, तुम चाय और कॉफ़ी लाए कि नहीं, जल्दी से मुझे दो। कि साहब क्या हुआ आपको। अरे कुछ नहीं हो, कॉफ़ी दो, और ये जो सामने मेहमान खड़े ने पानी तो दो, और देखो सही है, नहीं तो डॉक्टर को तो नहीं बुलाया आपके लिए, इनके लिए तो छोड़, तुम मेरे लिए डॉक्टर बुला रहे हो। वैसे आप इतनी धान पान सी है, देखने में हमारी चीख क्या ज़बरदस्त मारी थी, मुझे लगा लाखों लोग एक साथ चीख रहे हैं, कान के पर्दे ही फाड़ दिए थे आपने, खून आने को बस देर थी। या अल्लाह मेरा हार्ट फेल रखा था बस आज। या अल्लाह देखने में तो सरापा इतना नाजुक है, इसी भयानक चीख, अल्लाह मुझे बचा लेना है मेरी नाजुक से वजूद का। ओह आप तो ऐसे बनना जब नाजुक, तो ये लंबा चौड़ा जिसमें देखा है बना, ये बड़े डर हैं, ऐसे बनना जैसे पता नहीं मैं कौन हूँ। मैं बताता हूँ आप कौन। आप मेरी दिल की धड़कन है, आप मेरा प्यार, आप मेरी मोहब्बत है। शराब बकवास बंद कीजिए, उसको जो मुँह में आता है बोलने लगते हैं। शर्म वरम नहीं आती आपको। नौकर खड़े क्या सुने, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे, वो सही सोच रहे अपनी मालकिन के लिए कह रहा हूँ। अब इस घर की मालकिन तो आप ही है ना। बकवास बंद कीजिए, उसको गुस्सा आने लगता, और बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था मीरा के। तभी वो सोची मैं एक पल नहीं रुकूंगी, आंटी का क्या, बाद में माजरत कर लूँगी, मैं जा रही हूँ। तभी वो दरवाज़ा गेट खोल के जाने लगती गुस्से में, अरे सुनिए तो कहाँ जा रही हैं आप, मेरी मेहमान इतनी रात में कहाँ जा रही है अकेले। मैं आपको छोड़ दूँ, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, खुद जा सकती हूँ, समझिए मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी है, और मुझे रहना भी नहीं। और पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे थे, और मैं चुड़ैल हूँ, मैं क्या हूँ पता नहीं क्या कहते थे, मैं ऐसे चीखती हूँ, ये कर देती हूँ, और नन्हा सा वजूद है, और जाने क्या क्या उसी की बातें उसी को लौटा रही थी। ओफो ये खूबसूरत गुलाबी से होठ इतना भी बोल लेते, मुझे लगा नहीं था, मुझे तो लगा आपके मुँह में ज़बान ही नहीं है। वैसे माशाल्लाह काफ़ी तेज़ ज़बान लगती है आप। मीरा के तभी और तेज़ गुस्सा आ जाता, वो गेट खोलती है और अपना पहला कदम बाहर रखती। तभी वो तेज़ आवाज़ से उसे रखता, रुक जाए मीरा प्लीज़, अकेले मत जाए, आप मेरी जिम्मेदारी है। देखिए ऐसे मेरी माँ उठेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, आप हमारी मेहमान है। वो एकदम से सीरियस हो जाता है, तभी उसे रुकना पड़ता है। देखिए मम्मी सुनेंगी कि आप अकेली चलेंगी, वो भी रात में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप यहाँ के रास्ते भी नहीं जानती और यहाँ का माहौल भी नहीं जानती, इतनी रात में गाँव में अकेली लड़की के जाना ये अच्छा नहीं समझा जाता है। और प्लीज़ मैं आपको छोड़ दूँगा ऐसी कि अब नहीं अरसलान भाई आ जाएंगे। नहीं अरसलान नहीं आएगा, मेरी उससे बात हो चुकी है, उसने कहा था कि तुम उसे छोड़ देना ना, वो घर में दावत भी है ना, आपको तो पता है अंकल की दावत। हाँ मुझे सब पता है, मैं जा सकती हूँ, मैं इतनी बार तो आई हूँ ना, सबसे पूछती हुई पहुँच जाएंगे। देखिए ये शहर नहीं ये गाँव है, आप गलत समझ रही हैं। क्या आपको मुझ पर इतना भी यकीन नहीं कि मैं इतना बुरा इंसान लगता हूँ आपको। क्या आप मेरे साथ इतना छोटा सा सफ़र भी नहीं कर सकती हैं। मैं तो सारी ज़िंदगी का सफ़र सोच के बैठा हूँ कि जो आपके साथ तय करूँगा। वो पता नहीं क्या मानी खेज़ बातें बोलता है, और जो मीरा के तो बिल्कुल समझ में कुछ आता नहीं। इस टाइम तो वो किसी भी समझने की हालत में नहीं थी, उसका गुस्सा था कि बढ़ता ही चला जा रहा, उसका बस चलता थी, सामने खड़े लंबे चौड़े आदमी को गोली से उड़ा देती। बड़ा आया मेजर बनता है, बात करने की तमीज़ नहीं लड़की से, मुझे इतना डरा दिया। अब तक उसकी धड़कनें ठीक नहीं हो रही थी, अब तक हार्ट बीट बिगड़ी हुई थी, पर उसके सामने वो नॉर्मल जाहिर कर रही थी कि ये मैं नॉर्मल मजाक उड़ाने लगे। वो रिदा को बताएगा और वो तो पूरे हॉस्टल को बता देंगी कि ऐसा हुआ, वहाँ मेरे भाई थे और क्या हो गया। दिल में सोचती है और इतनी गालियों से नवाजती है रिदा को कि आज ही मेरे सामने होती था, सच में मैं इसका कोर्ट मार्शल कर देती और इसका भी करवा देती, जो खड़ा है बड़ा आर्मी ऑफिसर बना हुआ, बना नहीं है तो सच में ही
तभी जैसे लग रहा था वो उसकी सोचें पढ़ ले रहा था मेजर साहब। तुम मुझे गाली दे रही हो ना दिल, मैं सब समझ रहा हूँ, तो मेरी पोस्ट को गाली मत दो, देखो मुझे दे सकती हो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल नहीं जाएंगी। तभी वो ड्राइवर को आवाज़ देता है, गाड़ी बाहर निकालो। और उसके नाना करते हुए फिर भी उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लेता है कि देखिए आप ज़िम्मेदारी हैं, शबनम आंटी क्या सोचेंगी, रीदा क्या सोचेगी, आप हमारी मेहमान भी है, मैं हम लोग कोई गैर तो नहीं है ना, प्लीज़ आप बैठ जाए, देखिए मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। अब मैं आपके बारे में तो बता नहीं सकता आप शरीफ है कि नहीं, आजकल लोगों को पता नहीं चलता है ना, अच्छे कपड़े पहने होते हैं, देखने में पढ़े लिखे भी लगते हैं, अच्छे घर के भी लगते हैं, मगर आजकल के चोरों को मैंने देखा है कुछ भी चुरा लेते हैं, पता भी नहीं चलता, और ऐसे सीधे साफ बने होते कि आप बता नहीं सकती कि इतना बड़ा चोर है। अब मेरा घर है ही इतना शानदार, और रह भी रहे थे लोग हमारे घर में, वैसे मुझे नहीं पता था, आप मुझे इतनी बातें सुनानी थी, पर आप खुद इतनी बड़ी चोर है ना, मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँ, आपने जो चुराया है ना, सोच लीजिए मेरा दिल का आपको पुलिस में भी डाल दूँ, समझिए आप। और भी वो ऐसी बातें करने लगता है, मेरा के तो लगा सर पे आसमान गिरी, एक ऐसी बातें करो, वो पसीने में तर हो जाती है, इतनी घबरा जाती है। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया। वो इतना डर गई थी, सहम गई थी, न जाने उसका दिमाग कहाँ था। तभी वो अपने खूबसूरत गुलाबी हाथ आगे करती है उनके सामने, मैंने कुछ नहीं चुराया, आप देख सकते हैं। हाय, इतनी मासूमियत से उन्होंने कहा कि जावियार के तो हंसी रोकी नहीं जा रही थी, अगर वो हंस देता तो वो और खिसिया जाती और गुस्से में शायद गाड़ी से कूद जाती। उन्होंने अपनी हंसी बहुत कंट्रोल की, फिर भी वो गुस्से में रोब बना के बोले, जी नहीं, चोर आजकल के ऐसे ही होते हैं, सब कुछ चुरा लेते हैं और कैसे बने बैठे होते हैं बेनियाज से, ये भी नहीं सोचते किसी की धड़कन जा रही है, किसी का दिल डूब रहा है, किसी की जान बन चुके हैं, मगर देखिए ना, सब कुछ चुरा लिया है, कितने बेनियाज से बैठे पड़े हैं। मीरा के तो कुछ समझ में नहीं आया, तो उसकी इतनी घबराहट और हार्ट बीट बिगड़ती जा रही थी, और डर के मारे रास्ता भी तय नहीं हो रहा था। तभी उसे गुस्से से कहता, आप चोर हैं समझी, और आप कहीं नहीं जा सकती हैं, आप ही चोर हैं। वो इतना घबरा जाती, फिर हाथ दिखाती, मैं कोई चोर नहीं हूँ। जावियार की कसकसी आ जाती है, जल्दी से दरवाज़ा खोल के वो घर की तरफ भागने लगती, चोर कहीं की। तुम ही ने चुराया, जाकर भाग के मेरा सामान वापस करके जाओ। हाय अल्लाह, मीरा रुक जाती है, मैंने देखी कुछ नहीं चुराया, मैं चोर नहीं, मैं अच्छे घर थी, मैं बहुत बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरे मम्मी पापा भी बहुत अच्छे घर के, मैंने कुछ नहीं चुराया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। नहीं नहीं, तुम ही चोर हो, तुम ही ने सब कुछ चुराया है। और कहने लगता है, और तभी रिदा अंदर से बाहर आ जाती है उन दोनों की आवाज़ सुन के। मीरा की हालत देखती है, अल्लाह मीरा क्या हुआ तुम्हें, तुम तो पसीने में उतरो, क्या हो गया। बहन मैं चोर नहीं हूँ ना, देख रही है तुम्हारी दोस्त कितनी बनी हुई है ना, सब कुछ चुरा लिया मेरा, और कहते साफ मुकर रही है, बता दो अपनी दोस्त को। हाँ अल्लाह, जावेद भाई फिर आप शुरू हो गए ना, मेरी दोस्त को डरा के, उन्हें देख रही उसकी हालत कैसी है, आप क्या अचानक भी ये मर जाएगी। अरे वो कुछ नहीं, तुम्हें चोर नहीं कहना, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो चोर कहाँ से लगती, मैंने कभी हॉस्टल से कुछ चुराया। मैं तुम्हारे घर में इतने दिन से रहती हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे घर से कोई कीमती सामान पैसे भी नहीं चुराया। अल्लाह, हीरोइन की मासूमियत थी कि देखने लायक थी मीरा की। जावियार को उन पर और प्यार आने लगता, फिर भी वो बनावटी नज़रों से, गुस्से भरी नज़रों से कह जा रहे थे, चोर कहीं के, ऊपर से भाग रही है, देख रही अपनी दोस्त को बन कितना रही थी, ऊपर से मुझे बातें सुना रही थी, मुझे डरा रही थी, ऊपर से चीख भी रही थी घर में है। तो फिर दीदा समझ जाती कि इनकी शरारत से कभी बात नहीं आएंगे, ये शादी करना चाह रही है, लड़की को शादी से पहले मानना चाह रही है। तभी वो कहती है, मीरा तुम अंदर जाओ, मैं देख लूँगी जावेद भाई ऐसी बातें करते हैं। ओह चोर कहाँ जा रहे हो। तभी पीछे से आवाज़ देते, और गुस्से भरी नज़रों से देखती, मैं चोर नहीं हूँ, कह के अंदर भाग जाती है। तुम्हारी दोस्त है ना, सारा दिल सुकून मेरा चुरा लिया, और देखो कैसे बन रही हो, मान भी नहीं रही हो, मोहब्बत का इकरार भी नहीं कर रही हो, मुझे इजहार भी नहीं करने देती। कितनी बुरी दोस्त है ना तुम्हारी। हाँ है, अब ऐसे कोई इजहार करता, आज तक दुनिया में आपने कोई हीरो देखा जो ऐसे इजहार करता हो। लड़की को डरा के रख दिया आपने, ऐसी लड़की ना भाग जाएगी। मुझे तो लगता है अगर शादी हो भी गई ना तो पहले दिन भाग जाएगी, या तो डर के मारे मर जाएगी। आप के मोहब्बत कर रही हैं, उसे डरा रहे हैं। आज तक किसी हीरो ने ज़िंदगी में ऐसा इजहार नहीं किया होगा कि तुम चोर हो, कहाँ जा रही हो, रुक जाओ, ऐसे कौन कहता है। इतनी प्यारी नाजुक सी लड़की, आपको पता है उसका दिल वैसी कमज़ोर है, बड़ा कमज़ोर। मैडम ऐसी चीख मार रही थी घर में, तुम देख लेती ना, मैं आर्मी का बंदा काँप गया था इस नाजुक सी लड़की से। हाँ हाँ, नाजुक सी लड़की, नाजुक सी तो है, कितनी प्यारी। क्या करी थी, क्या करी थी, सारी नींदें उड़ा दी हैं उस लड़की ने। इतनी छोटी सी क्यूट सी नाजुक सी लड़की है ना, इससे मेरा सब करार लूट लिया है। जाने जावियार से कह देना, उससे डरे ना, मैं मजाक कर रहा था। जिस तरह वो डर के भागी, मुझे तो लगता है ज़िंदगी में दोबारा मुझे कभी मिलेगी। वैसे उनसे कह देना, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चली जाएं, जावियार उन्हें ढूंढ ही लेगा, और दुल्हन तो उन्हें मेरी ही बनना है।